एक नहर के तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक बिंदु से अन्य बिंदु से टावर के ठीक सामने एक अन्य बिंदु है। टावर के सामने एक अन्य बिंदु है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। तो टावर का ये शिखर हो गया, यहां से उन्नयन कोण कितना हो गया? 60 अंश हो गया। अच्छा। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, चित्र नहीं बनेगा तो भैया दिक्कत है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, कितने मीटर दूर? 20 मीटर। इसी तट पर ये बिंदु है, इससे कितनी दूर? 20 मीटर। 20 मीटर दूर आ गए। कितने मीटर? 20 मीटर दूर। 20 मीटर दूर पर क्या हो जाता है? मीनार को पाद को मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु। ये मीनार की पाद है, इसी को मिलाने वाली रेखा पर एक अन्य बिंदु है यहाँ पर। अच्छा, अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30। इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 30 अंश। टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 30 अंश। टावर की ऊंचाई नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई ये हमें निकालना है। ये टावर की ऊंचाई है और नहर की चौड़ाई हमें निकालना है। नाम लिख देते हैं ए, बी, सी और डी। नहर की चौड़ाई कौन सी है भैया? बी सी। ये है नहर, इतनी चौड़ी नहर है, ए बी सी निकालना है। मान लेते हैं, चित्र समझ में आएगा तभी सवाल एग्जाम में लगेंगे, और चित्र समझेगा सवाल बनने लगिए। माना टावर की ऊंचाई बराबर कितना मान लें? एच मीटर। माना टावर की ऊंचाई बराबर एच मीटर। ठीक है। लेट हाइट ऑफ टावर, लेट हाइट ऑफ टावर कितनी मान लें? एच मीटर। नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई मान लेते हैं, नहर की चौड़ाई ये बीसी है, बराबर कितना मान ले? एक्स। ये कितना मान लो? एक्स, एक्स मीटर। तो इंग्लिश में लिख देते हैं, विड्थ ऑफ रिवर इक्वल टू एक्स मीटर। अब हमसे पूछे कि भैया ये है 20 और ये है एक्स, तो ये टोटल कितनी हो गई? ये है 20 और वो है एक्स, तो टोटल कितनी हो गई? बताओ। ये इतनी देखो 20 है और इतनी एक्स है, तो टोटल जोड़ लो, 20 प्लस एक्स, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी 20 प्लस एक्स। अब जितने त्रिभुज हैं सब ले लो। अब इसमें पहला ये वाला त्रिभुज ले लो, तो लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज। हाँ, समकोण त्रिभुज बी सी इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी। अब कौन सा सूत्र हम लिखेंगे भैया? देखिए, इस वाले को लिख रहे हैं बी सी और कितना? बी सी डी। ये है लंब, ये है आधार।
इसमें लिखो भैया, क्या लिखा है? 10 60 बराबर लंब बटे आधार। लंब है, नाम चाहे नाम लिखना लिख दो। लंब है CD, आधार है BC। तो 10 60 का मान मालूम होना चाहिए। 3/2 है। 10 60 कितना होता है? 3/2। याद नहीं करोगे तो कैसे बनेगा? चलो कितना 10 60 है बेटा? बताओ बुढ़ेली वाले है। हाँ, 10 60 होता है √3। ये CD कितना हो गया? ये और BC कितना हो गया? ये अब जानते हो, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला भगवान होता है। तो कैसे गुणा कर दो। H बराबर इधर इधर की गुणा करेंगे √3। ये समीकरण नंबर। अब दो त्रिभुज हैं, दोनों ले लीजिए। दूसरा वाला त्रिभुज कौन सा है बताइए? ACD, बड़ा वाला ले लो। बड़ा वाला त्रिभुज देखो कहाँ से स्टार्ट है। ये तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब ये कहाँ से? यहाँ से। तो क्या लिखो? देते हैं समकोण त्रिभुज। चलो ACD में तो समकोण त्रिभुज ACD कहाँ पे भैया? लिखो कितना कोण लिखे बताओ भाई। ACD में कौन सा कोण लिखे? ACD में कितना कोण है? ये कोण है, ये क्या लिखोगे? 10 30। बताइए भैया लंब कितना? यही लंब का नाम कितना है? लंब बटे आधार। तो 10 30 बराबर लंब का नाम भी लिख दिया करो, CD। आधार लिख दो। बस C कहाँ तक है? यहाँ तक। तो आधार हो गया AC। आधार हो गया AC। 10 30 का मान याद कर लो, नहीं तो सवाल लगेंगे नहीं आपसे। 10 30 का मान होता है 1/√3। 10 30 का मान मालूम होगा, लगेंगे सवाल। 10 30 का मान 1/√3। तो आधार देखिए, वो लंब देखिए कितना है? आधार इतना 20 है, इतना X है, पूरा आधार है। तो आधार कितना हो जाएगा? 20 + X। कैंची घुमा कर दो। √ बराबर 20 + X। ये समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को देखा करो। इन दोनों समीकरणों को देखने के बाद देखो क्या निकालना है। इन दोनों समीकरणों को देखने के बाद देखो क्या क्या मुझे निकालना है। H भी निकालना और नहर की चौड़ाई भी निकालना। तो जो ना निकालना हुआ करे उसे गायब कर दिया करो। जो ना निकालना हो उसे गायब कर दो। अब जैसे यहाँ पर पहले H निकालना है तो सोचो इसको रखना है, इसको थोड़ी गायब करेंगे। इसको गायब कर देंगे तो H कहाँ निकलेगा? जब यही गायब हो जाएगा तो H कहाँ निकलेगा? X गायब करो। तो X की जगह को रखो, या पहले X निकाल लो, जो इच्छा है वो निकाल लो। अगर X निकालना है पहले नहर की चौड़ाई, तो यहाँ पर H गायब कर दो। अगर आपको X निकालना है तो H गायब कर दो। अगर आपको X निकालना है तो H गायब कर दीजिए।
लग जाएगा सवाल। तो यहाँ पर हम एच गायब कर देंगे, तो एच गायब कर देंगे तो इसका मतलब एच की जगह मैं कितना लिख दूँ, √3x। तो किसका मान लिख दें, एच का मान लिख दें। एच का मान समीकरण 1 से, एच का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखना। जो इच्छा हो, जो निकालना हो दूसरे गायब कर दो। एच का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर। हाँ, तो ये ध्यान रखना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच फ्रॉम ये क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच फ्रॉम द क्वेश्चन फर्स्ट। तो हमारी क्वेश्चन 2 है क्या, उतार लेते हैं। तो ये कितना लिखा है, 20 + x। अब एच गायब करना है, एच की जगह कितना लिख दें, ये लिख दो। तो एच गायब कर लो, तो √3 एच की जगह कितना लिखेंगे, एच की जगह √3x 20 + x। देखिए सब, अब x से x बचा कि नहीं, है ना भैया। तो √3 की गुणा कर लो। हाँ, ये कितना हो गया, 3x बराबर 20 + x। ये हमने लिख दिया। पक्षांतर कर लो, इसमें पक्षांतर कर लो भाई। x निकालना, x को इधर ले लो। ये देखिए लिखा है 3x प्लस का है, तो बराबर के इधर काहे में आएगा, माइनस का। बराबर कितना, 20 की चौड़ाई। अब तो देखिए नहर की चौड़ाई हो गई। अब हमें क्या है, ऊंचाई, टावर की ऊंचाई भी चाहिए। तो टावर की जब ऊंचाई आपको चाहिए तो भैया एच निकालना है। चाहे इस समीकरण में रख दो, चाहे इस समीकरण में x का मान रख दो, जिसमें तुम्हें लगे कि छोटा है उसी में रख दो। इसमें रख दो, यहाँ पर x का मान 10 लिख दो, बस लग गया सवाल। तो पहले वाले में रख दें, क्या लिख दें, x का मान, हाँ, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बताइए एक समीकरण क्या है, h बराबर √3x। तो h बराबर √3, तो x की जगह कितना लिख दें, 10। तो h बराबर 10 √3 मीटर। ये 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। अब देखिए भवन में ये पहले पहचानना है कि भवन ऊंचा है या टावर ऊंचा है। ये ऊंचा है, ये ऊंचा है, भवन भी ऊंचा होता है। तो हमने देखा ये टावर जो है ये ऊंचा होता है। तो अब बनाना है चित्र। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो दिमाग लगा जितो लग पावे, इन पर दिमाग लगे। जैसे हम इन्हें खाएं तो इनमें दिमाग चाहिए। हाँ, जितना दिमाग लग पाए लगाओ, ना लगे कोई बात नहीं, अगले साल लगे, कोई परेशान ना। इस साल पेपर कोई बोर्ड नहीं देना। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो देखिए ये बनाओ, ये भवन बना लिया है। ये क्या है, भवन। और ये कितना मीटर ऊंचा है, ये परीक्षा में आ चुका है। और टावर बनाओ, टावर भैया इससे ऊंचा होगा। सभी लोग जानते हो टावर क्या होता है, ऊंचा। जब ऐसे चित्र हो, दोनों ऊंचे ऊंचे चित्र हो, तो सबसे पहले एक काम क्या करो, इनकी जमीन मिलाओ। ये ग्राउंड मिला लो, ये यहाँ मिला लो,
और ये वाला यहाँ सबसे पहले मिला लिया करो। देखिए ये भवन का शिखर है, ये भवन का पाद है, ये भवन का टॉप है, ये भवन का बॉटम है। भवन को हम लोग अंग्रेजी में बिल्डिंग बोलते हैं। ये देखिए ये टावर, ये टावर का बॉटम है यानी पाद है, ये टावर का शीर्ष है, ये टॉप है। यानी टॉप माने क्या होता है? शीर्ष। ठीक है, ये है बॉटम। बॉटम माने पाद, नीचे। तो अब हम चित्र पढ़ेंगे और सवाल बनाएंगे। तो कैसे हम पढ़ेंगे? देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, शिखर पर आ गए, भवन के हम शिखर पर आ गए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो यानी ये वाला जो है कितना है? इसके शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? एंगल ऑफ एलिवेशन 60 अंश। फिर इसके शिखर पर ही रहेंगे और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। मतलब इसके शिखर का जो है 60 अंश है, इसी से भवन के शिखर से ही इसके पाद का अवनमन कोण कितना है? 45 अंश है। तो अवनमन कोण किधर से बनेगा भैया? ये 45 बना है, तो ये भी क्या होगा? 45 हम लोग जानते हैं। अब हमें निकालना का, पहले टावर की ऊंचाई निकालनी है। हमें क्या निकालना है? टावर की। ये टावर कितना ऊंचा है ये हमें निकालना है। ये तो अब हमारी बात समझो। कोई भी दो समांतर रेखाएं होती हैं, उनमें एकांतर कोण, कोई भी दो समांतर रेखाएं होती है, कोई भी दो समांतर रेखाएं होती हैं ऐसे करके, उनमें अगर ये कोण और ये कोण बराबर रहते हैं, जैसे ये 45 है तो ये भी कहाँ होगा? 45। इसको हम लोग कहते हैं एकांतर कोण। क्या कहते हैं? एकांतर कोण बराबर होते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो देखिए ऊपर से हम देख रहे हैं तो इसका नाम हो गया अवनमन कोण। नीचे यहाँ ऊपर से भवन के शिखर से नीचे टावर का पाद देख रहे हैं, तो ये कितना हो गया? ये 45 बना। तो ये और ये एकांतर कोण होगा, क्योंकि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा कौन सी है? समांतर रेखा। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, जितना ये है, ये जितना है उतना ये बनेगा, जितना ये है उतना ये बनेगा। भैया ये लंबाई बराबर नहीं लग रही साथ साथ। अब कोई दिक्कत नहीं। तो पूरी हमारे पास कितनी है? 7 + h। कैसे? h पूरी मान लिया। अगर 7 + h लिखना है तो इसको भी h लिखो, इसे h लिखो। फिर इतनी ऊंचाई को क्या लिखो? h। तो अब अगर लिखना चाहो कैसे भी बदल लो, ये हो गई 7, ये हो गई h, तो हम ये कितनी लिख लेंगे? तो टावर की ऊंचाई कितनी है? 7 + h। अब इसको लगाने के लिए क्या तरीका है? देखिए 7 मालूम है, h और निकाल दें, तो 7 में h जोड़ देंगे तो टावर की ऊंचाई आ जाएगी कि नहीं? आ जाएगी बच्चों। हाँ, तो नाम लिख देते हैं ए अपनी मर्जी से, B, C, D और E। अब हम समकोण त्रिभुज लेना स्टार्ट करेंगे। समकोण त्रिभुज लीजिए। पहले ये वाला समकोण त्रिभुज ले लो। हाँ, मान मालूम हो समकोण त्रिभुज ए बी, जितने त्रिभुज बने, हाँ समकोण ऐसे बना देते हैं हम, ए बी सी, इन समकोण त्रिभुज ए बी सी। चलिए अगर हम इसको देखिए, ये वाली भुजा को अगर हम x मानते हैं तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी? x। ये हमने x मानी है तो ये भी x होगी। तो हम कितना लिखेंगे? tan 60 बराबर वही फार्मूला लंब बटे आधार।
tan 60 यानी tan 60 को क्या लिखते हैं, बार बार लिखते भाई। तो लंब बटे आधार, अब इसमें लंब देखना है ABC, इसमें लंब देखना है, लंब कितना है H, आधार भाई कितना है X। हम तो गुणा कैंची कर देते हैं, फिर बाद में देखते हैं क्या निकालना क्या नहीं निकालना। H निकालना तो X को गायब कर देते हैं, और X निकालना तो H को गायब कर देते हैं। हमारी बात समझिए, हम तो अपनी समीकरण बना लेते हैं, समीकरण बनाने के बाद अगर H निकालना तो X को गायब कर देंगे, अगर X निकालना तो H को गायब कर देंगे इधर उधर से मान ला के, बस हमारा सवाल खत्म। तो हम यहाँ से कैंची गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, H बराबर, सिंगल वाली गुणा पहले लिखते हैं, H बराबर √3x, और इसको समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। अब त्रिभुज तो हमें दूसरा भी लेना पड़ेगा तभी काम चलेगा भैया, ये वाला भी हमें त्रिभुज लेना पड़ेगा। ये इसका नाम क्या है भाई, AED, ये समकोण त्रिभुज हमारे पास है AED में, ये भी हमने त्रिभुज ले लिया। इन राइट एंगल ट्रायंगल AED, ये हमने ले लिया है। तो AED में हम क्या लिखेंगे भाई, tan 45 बराबर, चलिए अब इसकी बात कर रहे हैं, तो इतने की बात कर रहे हैं, AE और D, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम tan 45 लगाते हैं तो क्या होगा, लंब बटे आधार। तो उसके लिए लंब कौन सा आप लिख देते हैं हिंदी में भी, AE, आधार भाई कितना हो जाएगा ED, लंब बटे आधार। तो tan 45 का मान भैया कितना होता है 1, tan 45 का मान 1 है, और आधा, हाँ लंब का मान कितना 7, और आधार का मान बच्चों X। यहाँ से तो बड़े आराम से हमें मिल गया, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है 1। तो X बराबर, सिंगल वाली लिख लो, X बराबर कितना हुआ 7 मीटर। अब तुम्हें X तो निकालना भी नहीं, सवाल में X का मान आ गया, हमें X निकालना ही कहाँ, हमें तो टावर की ऊंचाई चाहिए। यस, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, हाइट ऑफ टावर, टावर की ऊंचाई चाहिए। अब टावर कितना ऊंचा है, 7 + H, H निकालते तो यहाँ पर रख देते भैया, H तो निकालेंगे। चलो 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 चलो, तो समीकरण 1 से हम निकाल लें पहले, यहाँ पर समीकरण 1 से हम H निकाल लें, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 7 + H है। अब H मालूम है, कहीं H मालूम है क्या, तो H यहाँ समीकरण 1 से हम H निकाल लेंगे। समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 H बराबर √3x है, तो H बराबर √3, और X का मान भाई कितना है, अब ये हमें H मिल चुका है, कितना आ गया 7√3 मीटर। अब H मिल चुका है, अब वो टावर की ऊंचाई चाहिए, तो भैया H की जगह लिख दीजिए यही, क्या लिखते हैं, हाँ 7 + H, यानी 7 + H का मान भाई रख दो 7√3 ये मीटर। इतना देखिए, कुछ कॉमन हो तो गणित में कॉमन जरूर लेते हैं। गणित में देखिए 7 यहाँ लिखा और 7 ही यहाँ लिखा, तो इसका मतलब हमें 7 क्या कर लेना है, कॉमन। तो कॉमन हम गणित में भी लेते हैं, कॉमन हर विषय में लेते हैं, कॉमन हम फिजिक्स में भी लेते हैं। जितनी बार पढ़ोगे कॉमन जरूर लेना पड़ेगा। तो 7 से कॉमन का मतलब होता है बट्टे में लिखो, अगर ना लिख पाओ कॉमन का मतलब क्या है, जो बाहर लिखा है उसको ये बट्टे में लिखा जाएगा, 7 × 7। और स्कूल में हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, 7 × ये 1 आया, इधर कितना आया √3, ये आंसर आ गया। लेकिन ये ऐसा आंसर अच्छा नहीं लगता, करते चिन्ह के साथ लिखिए। तो यहाँ पर हमें 7, किताब में उत्तर ऐसा दिया होगा √3 पहले और +1 बाद में, कोई दिक्कत नहीं। मनोहर रे अगर होती तो उसमें √3 का मान रखवा दिया जाता। 13 नंबर
13 नंबर हम चित्र बनाएंगे, देखेंगे। अब देखिए अगला चित्र हम बना लेंगे तो हमारा सवाल बड़े आराम से लग जाएगा। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। देखिए चित्र तब भी हम बना देते हैं, चित्र देख लीजिए। अगर घर पर ट्राई करना तो करना, नहीं तो यहाँ लगा मिलेगा तुम्हें, ठीक है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। तो समुद्र तल पर देखिए, तुम खंबा गड़े देखे हैं तुमने? ऐसे वो लाइट हाउस कितनी मीटर ऊंची है? चित्र बन गया, सवाल लग गया ऊंचाई दूरी में। बस लाइट हाउस ऐसे खंबा गड़ा हुआ है ऊपर, यहाँ पर ऐसे लाइट लगी होगी, ऐसे ऐसे बल्ब जल रहा होगा। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, ये 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस बना दी हमने। चलिए, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, अब कहाँ से देख रहा है? यहाँ। हाँ, शिखर यानी टॉप से देख रहा है। अब जो कोण बनेंगे वो अवनमन कोण होंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेंगे। जैसे नीचे से देखो, नीचे से देखो तो अवनमन कोण, उन्नयन कोण। ऊपर से देखो, हाँ। तो दो समुद्री जहाजों को देखने पर, देखिए एक समुद्री जहाज यहाँ हो सकता है, एक समुद्री जहाज नीचे। भैया नीचे तो हुए वो जहाज, कहाँ नीचे हुए कि ऊपर हुए? अच्छा, जानते हो। एक नीचे जहाज, ये जहाज फर्स्ट, ये जहाज सेकंड, दो जहाज हैं। दो जहाजों को देखने पर 30 अंश। ये देखिए यहाँ से देखा है उसने, यहाँ से देख रहा है, तो ये कोण कितना है? और तुम जानते हो दूर वाला छोटा होता है। दूर वाला कोण क्या होगा? छोटा। हमेशा ध्यान रखो, दूर वाला कोण छोटा बने, नजदीक वाला तुरंत बड़ा हो जाएगा। 30 और 45 है। दो समुद्री जहाज हैं, दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 45 है। ये 30 है, दूसरे वाले का कितना है? यहाँ से यहाँ तक ये 45 होगा। तब फिर ये बनेगा कि यहाँ पर देखो ये कितना बनेगा? 45। दो समुद्री, एक लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज से ठीक पीछे है। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों जहाजों के बीच की दूरी मतलब एक जहाज जो है, एक जहाज से ठीक पीछे, ये जहाज यहाँ पर है तो दूसरा जहाज यहाँ पर है, उनके जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। कितना आसान सवाल है। अगर कैलकुलेशन कर पाए तो बहुत आसान है, नहीं तो ये हम लगाते हुए मिलेंगे। ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी ए बी सी डी। तो देखिए ये x मान लेते हैं, ये क्या मान लें? y। तो पूरी कितनी हो जाएगी? x प्लस y। निकालना क्या है? x। निकालना क्या? जहाजों के बीच की दूरी, जहाजों के बीच की दूरी। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन क्या लिखना है? टू शिप्स। शिप्स माने जहाज होता है। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दोनों जहाजों के बीच में। अब क्या करना भाई? अब तो बड़े आसानी से हम लगा सकते हैं। एक त्रिभुज हम ले लेंगे, एक त्रिभुज हम कौन सा ले लेंगे? बी। ये वाला त्रिभुज लेना बी सी डी, ये वाला ले लेना लंब बटे आधार 75 बटे 22। फिर कौन सा लेना? ए सी डी, लंब बटे आधार यानी x प्लस 22। 75 बटे 22 का मान यहाँ रख दिया, लग गया।